हाँ भाई, कौन सा रिएक्शन पहले हम लोग पढ़े थे? एक तो पढ़े थे ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में व्हाट इज द रिएजेंट दैट वी हैव यूज्ड? N2H4 बताओ। plus H2O2 हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्राजीन यूज किया था हमने, हाइड्राजीन विथ H2O2। ठीक है, हाइड्राजीन विथ H2O2। हमने देखा था कि अगर हमारे पास अल्कीन रहेगा तो अल्कीन में ये रिएजेंट जो है ये N2H4 प्लस H2O2 ये अल्कीन को कन्वर्ट करेगा अल्कीन में, अल्कीन को कन्वर्ट करेगा, सॉरी, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। और हमने बताया था आपको कि ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अजाइन, या इसको हम लोग डाई इमाइड बोले थे। हमने आपको एक बात और बताई थी कि इस रिएक्शन में भी जो एडिशन होगा, एडिशन जो होगा वो कैसा एडिशन होगा? सिन एडिशन होगा। एडिशन जो होगा वो कैसा एडिशन होगा? सिन एडिशन होगा। क्लियर है सबको? और क्या बताए थे इस रिएक्शन में, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में? और क्या बताए थे कि यहाँ पे 6 MCTS के थ्रू वाया 6 MCTS रिएक्शन होगा। ठीक है, वाया 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और हमारे पास C डबल बॉन्ड C है तो ज्यादा फास्ट रिड्यूस कौन होगा? तो ये फास्ट रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस नहीं होगा या स्लो रिड्यूस होगा? ये फास्ट रिड्यूस होगा और ये स्लो रिड्यूस होगा। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि क्यूमुलेटेड डाइन का जो केस होगा, क्यूमुलेटेड डाइन का जो केस होगा, क्यूमुलेटेड डाइन का जो केस होता है जहां पे आप इसको N2H4 प्लस H2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोजनेशन की तरह जहां पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता था वो केस नहीं बनेगा। कोई एक, अगर तुम इसको एक मोल ले रहे हो तो कोई एक पाई बॉन्ड जो कि लेस स्टेबल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और तो हमको लगता है कि इस केस में और कुछ नहीं था, मैकेनिज्म था जो कि बहुत इजी था। मेनली तुमको प्रोडक्ट याद रखना था कि अल्कीन जो है वो अगर इसके साथ N2H4 H2O2 के साथ मिक्सचर के साथ रिएक्ट करता है, in that case what you will get alkane, but mechanism is slightly different because this mechanism proceeds via 6 membered cyclic transition state, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C जो है वो फास्ट रिड्यूस होता है इन कंपैरिजन टू C डबल बॉन्ड O। अगर हम लोग निकल और H2 के साथ रिडक्शन करते हैं तो आपको मालूम है कि वहां पे फास्ट कौन रिड्यूस करता था? फास्ट रिडक्शन किसका होता था? C डबल बॉन्ड O का। C डबल बॉन्ड O का फास्ट रिडक्शन होता था। क्यूमुलेटेड डाइन लेते थे, तो अगर हम इसको मान लो H2 निकल के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता वो ये मिलता CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, ये चीज हमने एक तो ये रिएक्शन देख लिया था यार ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में। और ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन के अलावा एक और रिएक्शन हमने देखा था जिस रिएक्शन का नाम था क्या? जिस रिएक्शन का नाम क्या था यार? बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन हमने देखा था। फटाफट जल्दी से अपने शब्दों में जल्दी जल्दी लिखना है सबको। ठीक है, सेकेंड केस था जो तुमको याद है, मेरा छापने का जरूरत नहीं है, तुमको भी याद होगा, वो लिखो। बर्च रिडक्शन में सबसे पहले हमने क्या देखा था? कौन रिएक्शन करेगा विच विल शो बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन कौन शो करेगा? तो सबसे पहले क्या बोले थे हम लोग? नॉन टर्मिनल अल्काइंस। फिर दूसरा नंबर किसका था? बोलते जाओ, लिखते भी जाना है, बोलते भी जाना है, एकदम तेजी के साथ लिखना है। टर्मिनल अल्काइंस। ठीक है, सॉरी, अल्काइंस नहीं, अल्कीन्स। टर्मिनल अल्कीन्स। बेंजीन। तीसरा नंबर था बेंजीन। चौथा नंबर था क्यूमुलेटेड बोल रहे, कंजुगेटेड डाइन्स। हाँ, कंजुगेटेड, वेरी गुड, कंजुगेटेड डाइन्स रिएक्ट किया था। पांचवा में बेंजीन डेरिवेटिव्स भी रिएक्ट कर सकता है। ये तो था कि कौन बर्च रिडक्शन शो करेगा, कौन नहीं करेगा वो भी लिस्ट मैंने बताया था। विच विल नॉट शो बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन कौन नहीं शो करेगा? इसमें सबसे पहले हमने बताया था कि टर्मिनल अल्काइंस जो होंगे, इस तरह के अल्काइंस जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH टाइप। ठीक है,
इसके बाद मैंने आपको बोला था नॉन टर्मिनल अल्कीन्स, नॉन टर्मिनल अल्कीन्स, नॉन टर्मिनल अल्कीन्स, ठीक है, यानी कि इस तरह के अल्कीन्स, नॉन टर्मिनल अल्कीन्स यानी कि इस तरह के अल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH और ये R, यानी लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ना हो। नॉन टर्मिनल अल्कीन्स के बाद एक और मैंने बताया था जो बर्च रिडक्शन शो नहीं करता, क्या नाम था उसका? फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल बेटा बर्च रिडक्शन शो नहीं करेगा, फिनॉल यार बर्च रिडक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, फिनॉल आपका बर्च रिडक्शन शो नहीं करता है। और बर्च रिडक्शन के अंदर, बर्च रिडक्शन के अंदर जो रिएजेंट हम लोग यूज करते थे, व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट फॉर बर्च रिडक्शन, रिएजेंट फॉर बर्च रिडक्शन क्या था भाई? तो मैंने आपको बताया था कि रिएजेंट फॉर बर्च रिडक्शन होता है लिथियम इन लिक्विड NH3 और तो कोई भी अल्कली मेटल्स इन लिक्विड NH3 जो कि बिहेव करता है एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एस ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर तुम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी खोले होगे, मैंने बोला था एनसीईआरटी खोल के देखना। तो लिक्विड NH3 में अगर हम अल्कली मेटल डाल दे तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन करेगा कौन नहीं करेगा। उसके बाद मैंने बताया था डायरेक्ट रिएक्शन, कि मान लो हमारे पास इस तरह का कोई अल्काइन है जो कि नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इसको मैंने NH3 Na के साथ रिएक्ट कराया तो यहां बेटा आपको अल्कीन मिल जाता था, यहां बेटा आपको अल्कीन मिल जाता था। और चूंकि ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है तो ये रिएक्ट फर्दर नहीं करता था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रांस अल्कीन क्या होता है, बर्च रिडक्शन में ट्रांस अल्कीन मेजर मिलता है। अगर हम अल्काइन से शुरू करेंगे, अगर हम अल्काइन से शुरू करेंगे यानी कि नॉन टर्मिनल अल्काइन से शुरू करेंगे तो ट्रांस अल्कीन जो होता है वो मेजर बनता है। और क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप टर्मिनल अल्कीन्स लेते हैं और आप NH3 Na के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां आपको मिलता है क्या, यहां आपको मिलता है अल्केन, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं, अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन के केस में तो कुछ नहीं होता, ये बन जाता है इस तरह का, यानी बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो देता है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि क्यूमुलेटेड डाइन्स लेते हैं तो क्यूमुलेटेड डाइन्स में क्या बनता है जी, H2 निकल टाइप रिएक्शन होता है, H2 निकल टाइप, हाँ ट्रांस अल्कीन मेजर बनता है। लेकिन H2 निकल टाइप, H2 निकल में सिस मेजर बनता था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो, है ना, ये बनेगा यहाँ ट्रांस मेजर बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। हाँ क्यूमुलेटेड में सॉरी कंजुगेटेड में NaNH3 के साथ ट्रांस, लेकिन H2 निकल के साथ सिस मेजर बनता था। इसके बाद हम लोग आए थे कि अगर बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और इसको NaNH3 के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो ये बनता था, डायरेक्ट एकदम मैकेनिज्म बता चुके हैं, ये बन जाएगा। यानी कि अगर एग्जांपल लें कि यहाँ कोई CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और तुम यहाँ पे NaNH3 के साथ इसको ट्रीट करते हो तो इन दैट केस व्हाट यू विल गोइंग टू गेट, यहाँ पे आ जाएगा CHO, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे, मान लो यहाँ CN लगा देते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते और NaNH3 के साथ ट्रीट करते तो क्या सेम प्रोडक्ट मिलता था? नहीं मिलता था। क्या मिलता था प्रोडक्ट? तो यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता था, अगर तुम लोग को याद होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे आता था CN, जो हम लोग करेक्ट किए थे कि ये मेजर मिलेगा, ठीक है। ये सब कोई लिख के वो कॉपी भी दिखाएगा, अभी हम कैमरा ऑन करवाएंगे सबसे जल्दी से, जितना चीज लिख अब तुम लोग का रिकैप है वो फटाफट रिकैप। और तो कुछ शायद यहीं तक डिस्कस हुआ था, यहीं तक डिस्कस हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दो रिएक्शन डिस्कस किए थे, वन वाज ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन एंड वन वाज बर्च रिडक्शन। दोनों में एक तरह का हाइड्रोजनेशन ही हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में सिन एडिशन होता है और बर्च रिडक्शन में भी अगर हम लोग बात करें तो बर्च रिडक्शन में भी कौन सा एडिशन होता है, कोई पूछ दे तो बर्च रिडक्शन में भी याद रखना एंटी एडिशन होता है, हाँ ठीक है, एंटी एडिशन होता है। तो दिस इज द लास्ट क्लास थ्योरी। जल्दी से सबको रिकैप लिखेगा, कॉपी दिखाएगा।